नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो कुछ डाउट इसको लेके रहता है, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज और बर्नौलीज, ये तीन लिक्विड से जुड़े हुए बड़े लॉ होते हैं जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। चलिए इन तीनों के भी डाउट की क्या करते हैं, छुट्टी करते हैं। बात करते हैं एक एक करके तीनों के बारे में, ठीक है। जैसे सबसे पहले आ जाता है पास्कल लॉ। तो पास्कल ने किसके बारे में बताया था? पास्कल ने लिक्विड के प्रेशर के बारे में बताया था। और लिक्विड के प्रेशर को लेके क्या बड़ी बात कह दी कि लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिस भी बर्तन में उनको रखा जाता है, ये उस पर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, लिक्विड का प्रेशर कहते हैं। तो दो बड़े क्वेश्चन इस प्रेशर से पूछे गए थे एनडीए के एग्जाम में, एक 2018 के फर्स्ट पेपर में और एक 2020 के 21 के फर्स्ट पेपर में, कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज इक्वल टू हाइट इंटू ग्रेविटी डेंसिटी इंटू जी, यानी कि इन तीनों के प्रोडक्ट के सम के बराबर ये होता है। तो पास्कल साहब ने इसी पे क्या दिया था, अपना एक लॉ दिया था। और इस लॉ में इन्होंने क्या बताया था, इस लॉ में इन्होंने बोला था कि यदि ग्रेविटी के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर दें, ये मान लें कि ग्रेविटी का इफेक्ट इस पे नहीं लग रहा है, तो प्रेशर क्या होता है, हर पॉइंट पे लिक्विड के अंदर क्या होता है, रेस्ट की कंडीशन में सेम होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। ठीक है, तो इसको मैं इन शॉर्ट लिखना चाहूं, दैट इज प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट इन रेस्ट। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, हर पॉइंट पे सेम होता है इन रेस्ट की कंडीशन। इसी लॉ को इन्होंने एक और तरीके से डिजाइन किया। कहा कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, आपको पता है लिक्विड मैटर का स्टेट है, और मैटर किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है। कहा कि किसी एक पॉइंट पे आप इसको प्रेशर देते हो, तो ये प्रेशर क्या हो जाता है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है सारे पार्टिकल्स में। तो इसी के दो बड़े एप्लीकेशंस भी होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे काम करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस पे काम करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल लॉ पे काम करता है। उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी किस पे काम करता है, इसी पास्कल लॉ पे काम करता है। आपके जो जेसीबी होते हैं, बड़े बड़े ऐसे हाइड्रोलिक मशीन्स होते हैं, ये भी किस पे काम करते हैं, पास्कल लॉ पे काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काफी क्वेश्चंस इन तीनों पे बनते हैं, और इन तीनों को कराने का मतलब है दैट इज दी डाउट की छुट्टी। ठीक है, एक और चीज यहां से ध्यान रख लीजिएगा जब कर ही रहे हैं, कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लिक्विड का प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। यहां समझिएगा, मान लीजिए कोई लिक्विड है, तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका प्रेशर सेम, इस हॉरिजॉन्टल पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका प्रेशर सेम, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका प्रेशर सेम। बट इन तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि हाइट का फर्क आ जाता है तो प्रेशर बदल जाता है। चलिए, उसके बाद एक और बड़ा लॉ दिया किसने, आर्किमिडीज साहब ने। और आर्किमिडीज साहब ने क्या बोला, इनके बारे में भी सुनते हैं। चलिए, आर्किमिडीज साहब के लॉ से, प्रिंसिपल से पहले आप समझिएगा बायोन्सी के बारे में। देखो, जिस तरीके से लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है प्रेशर, और वही एक प्रॉपर्टी होती है बायोन्सी। बायोन्सी क्या होती है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाता है, तो लिक्विड उस पर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है ऊपर की डायरेक्शन में। और इसी फोर्स को हम क्या कह देते हैं, अपथ्रस्ट कह देते हैं, या फिर इसी को हम बायोंट फोर्स कह देते हैं। और इस टेंडेंसी को हम क्या कह देते हैं, बायोन्सी कहते हैं। मतलब लिक्विड ये कहता है नीचे से कि भैया ऊपर ही रहे, डूब मत, फोर्स लगाता है वो। तो इसी पे आर्किमिडीज साहब ने क्या बना दिया, अपना लॉ बना दिया, या अपना प्रिंसिपल बना दिया। तो इनका प्रिंसिपल क्या था, इनका सिद्धांत क्या था, इन्होंने बोला कि भाई ये बायोंट फोर्स किसके बराबर होगी। इन्होंने बोला कि कोई भी ये जो बायोंट फोर्स होती है, दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ लिक्विड। क्या, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यार, इस पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। जितना किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा
उस लिक्विड का जितना वेट, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर बायोंट फोर्स होती है। तो इसी को कोरिलेट करके क्या बना दिया, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बना दिया। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन किस बात को कहता है, वो इस बात को कहता है कि ऑब्जेक्ट जब पानी में डुबोया जाता है, इमर्स किया जाता है, तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है जो उसके वेट के बराबर, और लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो यदि ये फोर्स क्या है, इफ इट इज लेस देन व्हाट, इफ इट इज इक्वल टू वेट एंड इफ इट इज ग्रेटर देन वेट। यदि ये लेस देन वाटर है तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, है ना। और नीचे जाके क्या कहेगा, मैं पानी पानी हो गई। क्यों, क्योंकि ये डूब जाएगा। ठीक है। यदि बराबर है तब क्या होगा, तो बराबर है तो इस कंडीशन में फ्लोट करेगा, लेकिन इनसाइड द वाटर। मतलब कि कुछ हिस्सा पानी में रहेगा और कुछ क्या करेगा, फ्लोट करेगा। मतलब कि कुछ इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, मतलब और थोड़ा इसको डेप्थ कर दीजिए, तो ऐसा ये रहेगा, थोड़ा हिस्सा डूबेगा और थोड़ा क्या हो जाएगा, फ्लोट करेगा। और यदि ग्रेटर देन है तो तब क्या करेगा, कंप्लीटली फ्लोट करेगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये फ्लोट करेगा। तो ये क्या था, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। उसके अलावा एक और प्रिंसिपल आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है। और एक और बात सुन लीजिए, बर्नौलीज साहब जाते जाते एक बात कह गए थे, पता है क्या, बता दूं, सीक्रेट है ये। चलिए, ये बात क्या है, जाते जाते ये कह गए थे कि जो बच्चा ज्यादा रिवीजन करेगा उसी का पेपर ज्यादा अच्छा जाएगा। मतलब रिवीजन में वो शक्ति है जो किसी में नहीं होती है। ठीक है। चलिए, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, बर्नौलीज थ्योरम जब लिक्विड क्या होता है, मोशन में होता है, तो ये कहते हैं कि उस लिक्विड की जो प्रेशर एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि इनका जो लॉ है वो किस पे बेस्ड है, पूछा गया था, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी ना तो घटती है वीरे और ना ही बढ़ती है, ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इनके इस लॉ पे कई बड़े एप्लीकेशंस जो रिटन से लेके इंटरव्यू तक पूछ लिए जाते हैं, जैसे एरोप्लेन का उड़ना, एरोप्लेन फ्लाई करता है किस प्रिंसिपल पे, ठीक है, बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे। और ये उड़ के क्या कहता है, मैं बर्नौली हो गई। ठीक है। चलिए, उसके बाद जो तूफान होते हैं, तूफान में छत का उड़ जाना, ब्लोइंग ऑफ द रूम, ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग स्ट्रोम। ठीक है, स्ट्रोम के दौरान छत का उड़ जाना, ये भी किसका है, इसी का। और जो आप सेंट लगाते हो, सेंट स्प्रे करते हो, तो ये भी किसका है, ये भी बर्नौली थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। ठीक है। तो आई होप गाइस यू क्लियर द पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है। तो गाइस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज मेंशन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज गाइस, है ना। और कोई भी दिक्कत है वहां पे आप कर दीजिए। एंड दिस इज माय रेफरल कोड, यू कैन यूज इट फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके, इफ यू वांट टू प्लस विद मी देन ये आप सब्सक्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं, अपने महिला मित्र या पुरुष मित्रों को शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो मुझे भेज सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके अलावा आपको पता है कि हेल्वीक आपका चल ही रहा है, तो आप हेल्वीक को भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। और हेल्वीक में आपके लिए जो पेपर्स हैं, इन पेपर्स को आप दीजिएगा सो दैट आपको अपना क्वेश्चंस करने का फैमिलियरिटी हो। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ आप फैमिलियर हो, और कोई भी दिक्कत है तो सेंड इट टू मी, आई विल मेक द सॉल्यूशन। चलिए, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।